हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रासायनिक सूत्र, यानी कि जो भी रसायन होते हैं, जो भी केमिकल होते हैं, उसका जो है फॉर्मूला यानी कि सूत्र जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ये सभी जो रसायन हैं, इनके जो फॉर्मूले हैं सभी एग्ज़ाम से पूछे जाते हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ से जो है क्वेश्चंस आपको देखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों, आपको मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूला ही नहीं बताने वाला हूँ, बल्कि जो भी रसायन है उसका जो है एग्जाम्स में रासायनिक नाम और उसका जो उपयोग क्या है वो भी पूछा जाता है। तो आपको मैं उसका उपयोग भी बताऊंगा और साथ ही जो जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे इन सभी केमिकल से, जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होंगे, वो सभी कुछ आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करें उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। साथ ही वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले केमिकल से, यानी कि पहले रसायन से। पहला रसायन है जिप्सम। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का दोस्तों रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 इंटू 2H2O। CaSO4 इंटू 2H2O। अभी जस्ट मैंने आपको जस्ट वीडियो के शुरू में ही बोला था कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रासायनिक सूत्र ही पूछा जाएगा, बल्कि उसका रासायनिक नाम भी पूछा जाता है। हर जो रसायन होता है उसका अपना एक रासायनिक नाम होता है। तो जिप्सम का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। यदि हमें जो है इसका फॉर्मूला याद है, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2 होता है, तो हम इसका रासायनिक नाम जो है बड़ा आसानी से बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या है CaSO4, जिसे क्या पढ़ेंगे कैल्शियम सल्फेट, और यहाँ वाटर यानी H2O का कितना मॉलिक्यूल्स है? तो 2 मॉलिक्यूल्स है। और केमिस्ट्री में हम लोग 2 को क्या बोलते हैं? डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई बोलते हैं, 4 को टेट्रा बोलते हैं। तो जिप्सम का रासायनिक नाम क्या आ जाएगा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेटेड। अब इसका यूजेज पढ़ लेते हैं कि इसका जिप्सम का क्या उपयोग है। तो इसका उपयोग जो है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है जिप्सम का। अगला केमिकल करते हैं। अगला केमिकल है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अभी हम लोगों ने जिप्सम का सूत्र देखा था, अब हम लोग देखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। CaSO4 इंटू हाफ H2O। वहीं इसका जो रासायनिक नाम है, पूछा जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है, तो होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड। अगर हमें इसका सूत्र पता है यानी फॉर्मूला पता है तो बड़ा आसानी से इसका हम रासायनिक नाम बता सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे CaSO4 है और CaSO4 को क्या पढ़ते हैं? कैल्शियम सल्फेट। और यहाँ वाटर जो है, वाटर का कितना मॉलिक्यूल्स है? तो हाफ है, आधा। तो आधा को हम लोग क्या बोलते हैं? हेमी। तो क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। ये नाम बड़ा लंबा लंबा सा दिख रहा है, लेकिन ये जो है इसका फॉर्मूला अगर आप जानते होंगे तो बड़ा आसानी से हम लोग जो है इसका नाम याद रख सकते हैं, रासायनिक नाम। अब देखते हैं एग्जाम्स में एक और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो निर्माण किया जाता है उससे। तो देखते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण कैसे होता है, ये भी एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, जब जिप्सम को भी जस्ट हम लोगों ने इससे पहले वाले स्लाइड में देखा था जिप्सम, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। यहाँ पे देखेंगे CaSO4 इंटू 2H2O। तो जब जिप्सम को 373 केल्विन पर गर्म किया जाता है तो क्या होता है कि इसके जो जल के जो अणु होते हैं वो उड़ जाते हैं और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड प्राप्त होता है। यानी कि जब जिप्सम को 373 केल्विन पे, ये जो टेम्परेचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछा जाता है कि जिप्सम को कितना केल्विन पे गर्म करने पर जो है हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड प्राप्त होता है। तो 373 केल्विन, ये टेम्परेचर जरूर याद रखिएगा। अब इसका जो है रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे बनता है ये। तो देखिए, ये है जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। इसे जब 373 केल्विन पे हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O, और 3/2 जो वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा और प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होगा। अब इसका उपयोग देख लेते हैं, इसका उपयोग क्या होता है। तो इसका उपयोग जो है
प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग है वो है डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को सही जगह पर स्थिर करने के लिए करता है। तो जो हाथ जो टूट जाता है, बोन सब फ्रैक्चर कर जाता है, तो उसे जोड़ने के लिए जो है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का और उपयोग है, एग्जाम्स में जो है उपयोग भी पूछे जाते हैं, जैसे खिलौना बनाने, सजावट का सामान बनाने और जितना भी कोई सतह को चिकना बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगला है खाने का सोडा, जिसे ईटिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो खाने का सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। NaHCO3 इसे ही बेकिंग सोडा भी कहते हैं, याद रखिएगा, इसे ही जो है बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम में, खाने का सोडा बोले, ईटिंग सोडा इसे अंग्रेजी में कहेंगे, और इसे ही जो है बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। वहीं रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। यहाँ पर है Na है सोडियम और HCO3 को क्या पढ़ते हैं? बाइकार्बोनेट। तो क्या हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका जो उपयोग जो है दोस्तों, जो कि एग्जाम से पूछा जाएगा, वो यहाँ पे मैंने लिखा हूँ। देखिए इसका उपयोग जो है पावरोटी या केक की सबको जो है मुलायम एवं स्पंजी या खाने का जो सामान होते हैं जैसे नमकीन होता है, तो उसे जो है सॉफ्ट बनाने के लिए और स्पंजी बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब इसको उसमें जो है डाल करके जो है बनाया जाता है। नेक्स्ट है धावन सोडा। धावन सोडा जिसे क्या कहते हैं? वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो धोने का सोडा जिसे वॉशिंग सोडा भी जो कहते हैं, इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र जो है वो है Na2CO3 × 10H2O। और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? तो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। यहाँ पे देखेंगे ये नाम जो है बहुत लंबा सा लग रहा है, याद करने में दिक्कत नहीं है, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो देखेंगे यहाँ पे Na2CO3 है, तो इसको क्या पढ़ेंगे? सोडियम कार्बोनेट। और यहाँ वाटर का 10 मॉलिक्यूल है, यानी 10 अणु है वाटर का, जल का। तो 10 को हम लोग क्या बोलते हैं? डेका। डेका साइंस में बोला जाता है डेका। और H2O को हाइड्रेटेड, तो क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। अगला है एक जो क्वेश्चन जो है, पहले तो एकदम इसे रिवाइज कर लीजिए, बहुत बार एग्जाम से पूछा गया है और आगे भी पूछे जाएंगे, कि जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका जो इस्तेमाल है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का, ये जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए कहता है। देखिए पानी जो है दो प्रकार का होता है, एक हार्ड वाटर, एक सॉफ्ट वाटर। तो आप बड़ा आसानी से जान सकते हैं कि कोई वाटर जो है हार्ड है कि सॉफ्ट है। यदि हम उसमें सर्फ डालें, डिटर्जेंट डालें और उसमें झाग बहुत ज़्यादा हो रहा है, यानी कि फॉर्म बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो वो जो है याद रखना है कि सॉफ्ट वाटर है। वहीं यदि फॉर्म ना बने तो वो क्या हो जाएगा? हार्ड वाटर हो जाएगा। जैसे आप दिल्ली तरफ जाएंगे तो वहाँ पर जो है आपको हार्ड वाटर देखने को मिलेगा। तो जो हार्ड वाटर होता है उसको सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला करते हैं, अगला है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NaOH। इसी के साथ एक हम लोग जानेंगे कास्टिक पोटास का भी पूछा जाता है। तो कास्टिक पोटास का हो जाएगा KOH। और इसका जो सूत्र है याद रखना बड़ा आसान है। देखिए कास्टिक सोडा, सोडा तो यहाँ पे सोडियम आ रहा है, सोडियम नाम आ रहा है, तो सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। तो याद रखना है NaOH। वही जब कास्टिक पोटास पूछा जाएगा तो पोटास मतलब पोटेशियम नाम आ रहा है उसमें, तो क्या हो जाएगा? KOH, क्योंकि पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? K, और सोडियम का सिंबल क्या होता है? Na। तो कास्टिक सोडा का NaOH हो जाएगा, और कास्टिक पोटास पूछेगा तो उसका क्या हो जाएगा? KOH। अब देखते हैं इसका जो है कास्टिक सोडा का सूत्र तो हो गया NaOH। इसका रासायनिक नाम, चूंकि नाम भी जो है रासायनिक नाम जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इसका जो रासायनिक नाम होता है वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे देखेंगे NaOH, तो क्या पढ़ेंगे इसको? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। समान रूप से जो है कास्टिक सोडा यानी NaOH का जो प्रयोग जो है वो सर्फ और साबुन बनाने के लिए किया जाता है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो हम लोग जो है तीन रसायन जो है, तीन केमिकल को जो है
पढ़ेंगे। पहला तो हो गया सफ़ेद कशिश जिसे कहा जाता है वाइट विट्रॉल, दूसरा पढ़ेंगे नीला कशिश जिसे कहते हैं ब्लू विट्रॉल, और तीसरा है हरा कशिश जिसे कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। ये तीनों भी जो है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये तीनों को हम लोग एक साथ पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसका जो नाम जो है सबका एक जैसा है, सफ़ेद कशिश, हरा कशिश, है ना, और नीला कशिश। तो पहला देख लेते हैं सफ़ेद कशिश जिसे वाइट विट्रॉल कहते हैं का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो इसका होता है ZnSO4 इंटू 7H2O, ZnSO4 इंटू 7H2O। तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, ZnSO4 को क्या पढ़ेंगे, जिंक सल्फेट, और यहाँ जो पानी है यानी कि जल जो है इसका कितना मॉलिक्यूल्स है, तो 7 है, और 7 को क्या कहा जाता है साइंस में, हेप्टा कहा जाता है, हेप्टा। तो क्या हो जाएगा रासायनिक नाम इसका, जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेटेड, जिंक सल्फेट हेप्टा हाइड्रेटेड। तो ये हो गया सफ़ेद कशिश का रासायनिक सूत्र और इसका रासायनिक नाम। अगला देखते हैं, अगला है नीला कशिश जिसे कहा जाता है ब्लू विट्रॉल, और ये 9 क्लास का जो NCERT का जो बुक है वहाँ पर भी दिया हुआ है। तो कई सारे जो एग्जाम्स होते हैं उसमें डायरेक्ट NCERT से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये नीला कशिश जो है वो बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। अगर हम लोग जो है सफ़ेद कशिश और हरा कशिश से तुलना करें तो ये ज़्यादा पूछता है नीला कशिश। तो नीला कशिश जिसे कहते हैं ब्लू विट्रॉल, ब्लू विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है CuSO4 इंटू 5H2O, CuSO4 इंटू 5H2O। वहीं इसका जो है रासायनिक नाम देखते हैं, तो रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, यहाँ से हम लोग बनाएंगे तो कॉपर सल्फेट, CuSO4 को क्या पढ़ेंगे, कॉपर सल्फेट, और यहाँ पानी का जो है यानी कि जल का कितना अणु है, 5 अणु है। यहाँ देखिए, यहाँ जो बगल में जो लिखा रहेगा ये अणु होता है मॉलिक्यूल्स, और नीचे में लिखा रहेगा वो होता है परमाणु यानी कि एटम। तो यहाँ पर जो है जल का जो है 5 अणु है, और साइंस में 5 को क्या कहता है, पेंटा, और जल को हाइड्रेटेड। तो इसका जो रासायनिक नाम हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेटेड। अगला है हरा कशिश जिसे अंग्रेजी में कहेंगे ग्रीन विट्रॉल। ग्रीन विट्रॉल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है दोस्तों FeSO4 इंटू 7H2O, FeSO4 इंटू 7H2O। वहीं इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है आयरन सल्फाइड हेप्टाहाइड्रेटेड, आयरन सल्फाइड हेप्टाहाइड्रेट। यहाँ देखेंगे Fe है यानी कि आयरन है, और SO4 यानी कि सल्फाइड है, और 7H2O यानी कि वाटर का 7 मॉलिक्यूल्स है, तो 7 को कहते हैं हेप्टा, तो हो जाएगा आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेटेड। अगला बढ़ते हैं, अगला करते हैं, अगला है साधारण नमक। ऐसे तो ये काफ़ी इजी है, कॉमन साल्ट का रासायनिक सूत्र, लेकिन एग्जाम्स में जो है यही कई बार जो है पूछा गया है। तो साधारण नमक यानी कि कॉमन साल्ट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaCl। इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। और साधारण नमक जो है हमारे दैनिक जीवन में जो है उपयोग करते हैं कई पदार्थ, दैनिक जीवन में तो उपयोग करते ही हैं, इसके साथ जो है कई पदार्थ के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को बनाने में, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, व्यंजक चूर्ण आदि, ये सभी चीज़ों को बनाने के लिए जो है एक कच्चा पदार्थ के रूप में कॉमन साल्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अगला है दोस्तों लाफिंग गैस। ये भी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है और पूछा जाता है। लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका होता है N2O, और जिसका रासायनिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं ड्राई आइस। शुष्क बर्फ जिसे कहते हैं ड्राई आइस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका जो होता है वो होता है CO2 होता है, CO2, और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, कार्बन डाई ऑक्साइड। अगला है कास्टिक पोटास। तो कास्टिक पोटास का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है KOH, और इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे K है यानी कि पोटेशियम है, और OH यानी कि हाइड्रोक्साइड, तो क्या हो जाएगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स, आगे के रसायन के जो सूत्र हैं और उसके जो उपयोग हैं उनके बारे में जानें, उससे पहले आपको बता दें कि आप यदि हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए।
वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में जो भी आपके फैमिली या फ्रेंड्स जो भी हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके बीच में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों आप हमारे जो है टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जो है डेली करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज और जो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होगा उसके लिए आप वहाँ पर जरूर ज्वाइन कर लीजिए। हर एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन वहाँ पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा। चलिए अगला करते हैं। अगला केमिकल है व्यंजक चूर्ण। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे कहा जाता है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2 CaOCl2 और इसका जो रासायनिक नाम है वो है कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। यहाँ पे देखेंगे ये है Ca यानी कि कैल्शियम, O है ना, और Cl2 तो क्या जाएगा कैल्शियम ऑक्जीक्लोराइड। इसका जो उपयोग जो है वो कई बार एग्जाम से पूछा गया है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो ब्लीचिंग पाउडर है दोस्तों, ये पानी को साफ करने के लिए या पानी में जो जर्म्स होते हैं उसको मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगला देखते हैं। अगला है अम्लराज, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्वारेजिया, का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो अम्लराज जिसे एक्वारेजिया भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र होता है HNO3 + 3HCl। HNO3 + 3HCl। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये अम्लराज क्या होता है, यानी कि एक्वारेजिया किसे कहते हैं, क्योंकि ये भी एग्जाम से पूछा जाता है। तो देखिए जब क्या होता है कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र मतलब वो क्या हो गया कंसंट्रेटेड, है ना, और तनु मतलब क्या होता है डाइल्यूट यानी कि पतला, और सांद्र मतलब गाढ़ा। जब सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को 3:1 में मिलाया जाता है तो हमें जो है अम्लराज प्राप्त होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अम्लराज जो है किन दो केमिकल को, किन दो सब्सटेंस को, किन दो अम्ल को मिलाकर के बनाया जाता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। लेकिन यहाँ ध्यान रहे ये सांद्र होना चाहिए, और इसे जो है हम लोग कोई भी अनुपात में लेकर के जब मिक्स करेंगे तब जो है अम्लराज नहीं बनेगा, बल्कि 3:1 में मिलाना रहता है। 3:1 में जब मिलाएंगे तभी क्या मिलेगा, एक्वारेजिया प्राप्त होता है। तो ये रेशियो भी याद रखिएगा, SSC के भी एग्जाम्स में ये पूछा गया है। अगला है क्वार्टज। इसी का इस्तेमाल जो है घड़ी में किया जाता है। क्वार्टज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो SiO2 जिसका रासायनिक नाम क्या आ जाएगा सिलिकॉन ऑक्साइड। अगला है दोस्तों मार्स गैस। मार्स गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका नाम मार्स गैस क्यों पड़ता है? क्योंकि ये जो है कीचड़ से प्राप्त होता है ये गैस, यानी कि मर्सी प्लेसेस। मर्सी मतलब क्या होता है दलदल, तो दलदल से प्राप्त होने के कारण जो है इस गैस का नाम रखा गया है मार्स गैस, यानी कि दलदली स्थानों पर ये गैस का निर्माण होता है, वहां से ये गैस मिलता है। तो मार्स गैस का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH4 और इसका जो रासायनिक नाम जो है CH4 का क्या होता है मीथेन होता है। अगला है चीनी। चीनी का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। वहीं इसका जो है रासायनिक नाम की बात की जाए तो इसका रासायनिक नाम होता है सुक्रोज। इसका रासायनिक नाम क्या है? सुक्रोज। इसका रासायनिक नाम होता है चीनी का, शुगर का, और इसका फॉर्मूला क्या होता है C12H22O11। अगला है नौसादर। तो नौसादर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NH4Cl और रासायनिक नाम क्या होगा अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सिरका। सिरका का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CH3COOH। इसका रासायनिक नाम होता है एसिटिक एसिड और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है CH3COOH। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है, ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं दोस्तों, यानी कि वो जो एग्जाम्स में जो है कई बार पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जाएगा। तो बिना बूझा चूना, क्विक लाइम, बिना बूझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बिना बूझा चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaO और रासायनिक नाम क्या होता है कैल्शियम ऑक्साइड।
अगला है बोझा चूना। अभी हम लोगों ने देखा था बिना बोझा चूना, अब है बोझा चूना जिसे चूने का पानी भी कहते हैं। सिलेक्ट लाइम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो होता है CaOH का होल 2, यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसे पढ़ते हैं, इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है हैवी वाटर यानी कि भारी जल। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका होता है D2O और रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। अगला करते हैं क्लोरोफॉर्म, जिसे बेहोश करने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरोफॉर्म का। तो क्लोरोफॉर्म का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CHCl3 और इसका जो है रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे ट्राइक्लोरोमीथेन, क्लोरीन कितना है? 3 है। अगला है जंग का सूत्र यानी कि रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का दोस्तों यानी कि रस्ट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है Fe2O3 इंटू XH2O। यहाँ पे X की जगह क्या होगा? वाटर का मॉलिक्यूल्स होगा। और यहीं इसका रासायनिक नाम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? आयरन ऑक्साइड। ये सारा आप समझ ही गए होंगे, तो जरूर कर लें ताकि आगे भी कोई वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगला देखते हैं, अगला है यूरिया। यूरिया जो है, यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH2CONH2। और यहाँ से दोस्तों एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार एग्जाम से पूछा गया है, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, SSC का एग्जाम हो, कई सारे एग्जाम से पूछा जाता है कि पहला कार्बनिक यौगिक कौन था जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया था? तो वो था यूरिया। देखिए 1828 से पहले क्या होता था कि 1828 से दोस्तों प्रयोगशाला यानी कि लेबोरेटरी में जो है कार्बनिक यौगिक जो है लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता था। ऐसा माना जाता था कि इसको बनाने के लिए जो है एक फोर्स की आवश्यकता होती है जिसे वाइटल फोर्स कहते हैं, और ये तो लेबोरेटरी में बन नहीं सकता है, जिसके कारण जो है कार्बनिक यौगिक का निर्माण नहीं किया सकता है। लेकिन सबसे पहली बार जो है एक साइंटिस्ट के द्वारा बनाया गया प्रयोगशाला में, जो पहला जो कार्बनिक यौगिक था वो था यूरिया। और उसके बाद तो जो है कार्बनिक यौगिक की बाढ़ सी आ गई और कई सारे कार्बनिक यौगिक को बनाया गया। अगला है बेंजीन। बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H6 होता है। ध्यान रहे C6H6 ये बेंजीन का सूत्र होता है। और आप पढ़े होंगे कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। यह है बेंजीन का स्ट्रक्चर और इसका सूत्र क्या होता है? C6H6। ये दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप जो है टेलीग्राम चैनल को जो ज्वाइन कर लीजिए। अगला जो केमिकल है इसका आंसर जो है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है कि ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों यदि आप एक सीरियस कैंडिडेट्स हैं जो कि एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट करेंगे। और कहा जाता है ना कि कर भला तो हो भला, तो इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। वीडियो यदि आपको अच्छी लगेगी तो लाइक कर देंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।